नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर। आज हम परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले इस प्रकार के सवाल को हल करने के सबसे आसान तरीके को सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सवाल है, यदि ए और बी का रेशियो 6:9 है तथा बी और सी 4:7 है तो हमें बताना है A:B:C कितना होगा। इसे हल करने के लिए लिखेंगे A:B:C। अब ए और बी के नीचे A:B का वैल्यू 6:9 और फिर B और C के नीचे B:C का वैल्यू 4 और 7। अब ये जो जिग जैग बन रहा है वैसे ही गुना करना है। तो पहले 6 × 4 24 और फिर 4 × 9 36 और फिर 9 × 7 63। यहाँ 3 से कट हो रहा है तो A:B:C = 8:12:21। नेक्स्ट, यदि 2A = 3B और 4B = 5C तो हमें बताना है A:C कितना होगा। पिछले सवाल में A और B अनुपात में दिया था, इसे भी अगर हम अनुपात तक पहुंचा दें तो आगे का रास्ता हमें पता है। दिया है 2A = 3B, इसे इस तरह भी देखा जा सकता है A = 3 और B = 2, तो ये भी लिखा जा सकता है A:B = 3:2। इसी तरह 4B = 5C हो जाएगा, B:C = 5:4। बस अब जैसा पिछले सवाल दिया था वैसे ही कर लेंगे। लिखेंगे A:B:C। अब A और B के नीचे A:B का वैल्यू 3:2 और फिर B और C के नीचे B:C का वैल्यू 5 और 4। अब ये जो जिग जैग बन रहा है वैसे ही गुना करना है। तो पहले 3 × 5 15, फिर 5 × 2 10 और फिर 2 × 4 8। यहाँ कोई कट नहीं रहा है तो A:B:C हो जाएगा 15:10:8। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। देखा जाए तो ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। कैसे? देखिए, पहले सिर्फ A और B को देखें तो 2A = 3B और B और C को देखें तो 3B = 4C। तो देखिए ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा हो गया। इसे आप आगे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक और बहुत ही आसान ट्रिक सीख सकते हैं। जैसे हाँ, इसमें जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़कर बाकी के कोएफिशिएंट का गुना कर देंगे। जैसे अगर A का निकालना है और तो B और C का कोएफिशिएंट 3 और 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12। इसी तरह B का होगा 8 और C का होगा 6। यहाँ सब 2 से कट रहा है तो A:B:C होगा 6:4:3। अगला सवाल देखते हैं। यदि A = B/3 तथा B = C/2 तो हमें बताना है A:B:C कितना होगा। ये भी बहुत आसान है। लिखेंगे A = B/3। A का कोई हर नहीं है इसलिए 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हुआ 3A = 1B, इसलिए A:B = 1:3। दूसरे को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो B:C = 1:2। बस अब जैसा पिछले सवाल में किए थे वैसे ही कर लेंगे। लिखेंगे A:B:C, नीचे A:B का वैल्यू, फिर नीचे B:C का वैल्यू। गुना करें तो पहले 1 × 1 1, फिर 1 × 3 3 और फिर 3 × 2 6। यहाँ कुछ नहीं कट रहा इसलिए A:B:C = 1:3:6। अभी तक हमने देखा 3 पदों वाले सवाल कैसे हल करते हैं। अब अगर इसी में थोड़ा और एडवांस लें जिसमें 4 पद हो तो उसे कैसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे सवाल है, यदि A:B = 1:2 तथा B:C = 3:4 और C:D = 5:6 तो हमें बताना है A:B:C:D कितना होगा। इसे भी वैसे ही हल करेंगे जैसे 3 पद वाले किए थे। लिखेंगे A:B:C:D। पहले 3 पद तक हल करेंगे। इसके लिए तीनों पदों का मान लिखने के बाद गुना करने पर A:B:C हुआ 3:6:8। यहाँ तक तो हम जानते ही थे
3 पद वाले तक हल करने के बाद दूसरा स्टेप चौथा पद लेकर सवाल आगे हल करेंगे। तो C और D के नीचे C/D का वैल्यू 5:6 लिखने के बाद यहाँ भी एक जिगजैग बना लेंगे और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। अब जैसा तीर बन रहा है वैसे ही गुना करने पर पहले 3 × 5 = 15, फिर 6 × 5 = 30, फिर 5 × 8 = 40 और फिर 8 × 6 = 48। अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा, इसलिए A/B/C/D का मान हुआ 15:30:40:48। अब अगर सवाल में 5 पद हो तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे सवाल है, यदि A/B = 1:2, B/C = 3:4 और C/D = 2:3 तथा D/E = 3:4, तो हमें बताना है A/B/C/D/E कितना होगा। लिखेंगे A/B/C/D/E। अब जैसा कि हम जानते हैं पहले 3 पद को हल करेंगे तो A/B/C होगा 3:6:8। इसके बाद हर स्टेप में एक एक पद को लेकर हल करेंगे। तो दूसरे स्टेप में D लेकर हल करने पर A/B/C/D होगा 6:12:16:24। अभी एक और पद E बचा है, उसे लेकर हल करने के लिए जिगजैग बना लेंगे और बचे पदों से तीर यहाँ जोड़ देंगे। फिर गुना करने पर 6 × 3 = 18, फिर 12 × 3 = 36, फिर 16 × 3 = 48, फिर 3 × 24 = 72 और फिर 24 × 4 = 96। यहाँ 6 से सभी कट करने पर A/B/C/D/E का मान हुआ 3:6:8:12:16। नेक्स्ट, यदि A/3 = B/4 = C/7 है तो हमें बताना है A/B/C कितना होगा। यहाँ तीनों पद के मान बराबर हैं क्योंकि तीनों के संबंध को बराबर के निशान द्वारा दर्शाया गया है। मान बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं A/3 = B/4 = C/7 = 1। मतलब A/3 = 1 है, B/4 बराबर भी 1 है और C/7 बराबर भी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा A = 3, B = 4, C = 7। इसलिए A/B/C का मान हुआ 3:4:7। हम ये देख पा रहे हैं कि A, B और C के बटे में जो था वही इनका मान निकला। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? हाँ, अगर ऐसे रिलेशन में अनुपात दिया रहे तो हम डायरेक्ट हर को मान के रूप में लिख सकते हैं। सवाल में कहा गया राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आय 490 रुपये है तो हमें बताना है सोहन की आय कितनी है। अभी हमने जो सवाल देखा उसी आधार पर इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें A और B की जगह कोई नाम होता है। जैसे यहाँ राम और श्याम है, तो आइए इसे हल करते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है, तो लिखेंगे राम अनुपात श्याम बराबर 7:17 तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है, तो लिखेंगे श्याम अनुपात सोहन बराबर 7:17। अब गुना करने पर तीनों के आय का अनुपात हुआ 49:119:289। सबको जोड़ने पर अनुपातिक योग 457। सवाल में राम की आय 490 रुपये दिया है और हमें कुल अनुपात निकाला है 457, जिसमें केवल राम का 49, श्याम का 119 और सोहन का 289 है। अब ये देखना है 49 अनुपात होने पर 490 रुपये मिला है तो सोहन को कितना मिलेगा जब उसका अनुपात 289 है। इसके लिए 490 को 49 से भाग देंगे और 289 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2890 रुपये।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा और काम का है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।